नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम सामने आ चुका है। कल देर रात तक मतगणना लगातार जारी रहा। देर रात 12-1 बजे तक तस्वीरें जो है वह काफी कुछ क्लियर हो गई। अध्यक्ष पद पर शांतनु शेखर एनएसयूआई के चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। यह बड़ी खबर हमने आपको कल देर रात भी बताया था और देखिए इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इनके पीछे का क्या वजह रहा। चूंकि जीत के बाद यह श्रेय सांसद पप्पू यादव को देते नजर आ रहे थे या अपने जीत का श्रेय एनएसयूआई बिहार को देते नजर आ रहे थे, राहुल गांधी को देते नजर आ रहे थे, राजेश राम को देते नजर आ रहे थे। और ऐसे में देखिए प्रेसिडेंशियल डिबेट जब चल रहा था पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ 2026 का, तब वहां पर भी उनका जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखने को मिला था। वहां पर भी वह तमाम चीजों का जिक्र करते नजर आ रहे थे, चाहे वो पप्पू यादव का हो या फिर नीट छात्रा मामला का हो या फिर राहुल गांधी का हो, राजेश राम का हो, बिहार कांग्रेस का हो, बिहार एनएसयूआई का हो। इन तमाम चीजों का जिक्र जो है वह शांतनु शेखर यादव करते नजर आ रहे थे। और देखिए यादवों का कह सकते हैं दबदबा एक बार देखने को मिला है अध्यक्ष पद पर। इस बार अध्यक्ष पद पटना विश्वविद्यालय में चुनाव जीतने में सफल हुए हैं शांतनु शेखर यादव। देखिए कह सकते हैं यह चीज अब तस्वीरें काफी कुछ क्लियर हो चुकी हैं। अब दूसरे सीट की बात कर लेते हैं। टीम ओसामा की उम्मीदवार सिफत फैज उपाध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने में सफल हुई है। यह भी बड़ी खबर है क्योंकि कई उम्मीदवार उतरे थे उनके सामने, बड़े बड़े धुरंधर उतरे थे उपाध्यक्ष पद पे, कई ऐसे नामचीन चेहरे थे, पर वो चुनाव हार गए और टीम ओसामा की सिफत फैज चुनाव जीतने में सफल हुई है। देखिए कल देर रात तक काफी कुछ हंगामा देखने को मिला था इस सीट पर भी उपाध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन आखिरी में विजयी घोषित की गई थी सिफत फैज। और इसके पीछे का जो लगातार चर्चा होता रहा राजनीतिक तौर पर कॉलेज के जो राजनीतिक गलियारों में कि हिंदू मुस्लिम राजनीति जो है वह कॉलेज में नहीं होता है, एक बड़ी खबर कह सकते हैं वह निकलकर सामने आई। अब एकजुटता जो है वह देखने को मिली और यही वजह है कि सिफत फैज इस सीट पर चुनाव जीतने में सफल हो गई है। अब तीसरे सीट का जिक्र कर लेते हैं। महासचिव पद पे खुशी तिवारी एनएसयूआई की चुनाव जीतने में सफल हो गई है। ब्राह्मण कम्युनिटी से आती है, यह चुनाव जीतने में सफल हुई है एनएसयूआई की। यह भी जीत के बाद पप्पू यादव को श्रेय देती नजर आ रही है, एनएसयूआई बिहार को श्रेय देती नजर आ रही है, राजेश राम को श्रेय देती नजर आ रही है, राहुल गांधी को श्रेय देती नजर आ रही है। और ऐसे में एक बड़ा वजह कह सकते हैं कि बिहार एनएसयूआई की वजह से यह जीत हासिल करने में सफल हुई है। खुशी तिवारी हमने आपको दिखाया, इंटरव्यू भी हमने उनसे जब बातचीत की उनका क्या कुछ कहना था वह भी हमने आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं। और देखिए खुशी तिवारी के बारे में हम इसलिए भी ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमने आपको दिखाया कि जीत के बाद उन्होंने किस तरीके से श्रेय दिया, किस तरीके से जश्न मनाई, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाए। और देखिए खुशी तिवारी जब जीती है तो किस तरीके से उन्हें जबरदस्त स्वागत किया गया है, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब चौथे सीट की बात कर लेते हैं। संयुक्त सचिव अभिषेक कुमार, जबरदस्त जीत कहेंगे। ये एबीवीपी का जीत जो है वह नहीं है, यह जीत है छात्रों का, यह जीत है मेन हॉस्टल का, यह जीत है सैदपुर छात्रावास का, यह जीत है भूमिहारों का। यह कहा जा सकता है एबीवीपी का जीत नहीं है। देखिए यह बड़ा बयान है, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जीत के बाद जो जश्न की तस्वीरें कल देर रात हमने भी देखी मतगणना स्थल पर, उसके बाद यह बातें कही जा सकती है। क्योंकि एबीवीपी को अभी भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। आखिर कहां पर चूक हो गई एबीवीपी से कि अध्यक्ष पद हार जाते हैं, उपाध्यक्ष पद हार जाते हैं, उसके बाद फिर महासचिव पद हार जाते हैं, आप संयुक्त सचिव जीते और संयुक्त सचिव भी कोई एबीवीपी की जीत नहीं है, हम बात कह सकते हैं। यह जीत है सैदपुर छात्रावास की, मेन हॉस्टल की, भूमिहारों की जीत है, यह कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पांचवी और आखिरी सीट की। कोषाध्यक्ष पर हर्षवर्धन चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। यह भी एबीवीपी चुनाव जीती है।
चुनाव जीती है एबीवीपी, लेकिन जो बड़ी जीत है वह कह सकते हैं उतनी बड़ी जीत नहीं मिली। यह जीत जरूर है, लेकिन एबीवीपी आखिरी के केंद्रीय पैनल में 2 जीत दर्ज करने में सफल हुई, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष गंवा दी है। और इस बार एनएसयूआई ने कह सकते हैं कि एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। पहली दफा एनएसयूआई अध्यक्ष पद और महासचिव पद को जीतने में सफल हुई है। हालांकि इस चुनाव परिणाम को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।